प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8 साइंस का 8 लेसन पोल्यूशन ये सीखने जा रहे हैं। अब आज हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट सीखेंगे। पहले दो पार्ट्स में हमने पूरा एयर पोल्यूशन क्या होता है ये सब खत्म कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा होगा तो प्लीज वो भी वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस का आपको कुछ फायदा हो रहा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए आपके दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वाटर पोल्यूशन। अब वाटर का पोल्यूशन कैसे हो जाता है तो देख लो। वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन इट बिकम अनक्लीन, यानी कि वो साफ सुथरा नहीं रहता, एंड पॉइजनस ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल व्हेन इट बिकम्स हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली तो बात है वो वाटर पोल्यूट हो जाता है, ऐसे कब बोलते हैं तो एक तो वो साफ नहीं दिख रहा है हमें, दूसरा वो पॉइजनस बन जाता है, विषारी बन जाता है। किसकी वजह से? उसमें नेचुरल भी कुछ, यानी कि नेचर के भी कुछ फैक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल मैनमेड भी मिक्स हो जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जिसके वजह से वो हार्मफुल यानी कि हानिकारक बन जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को पीने के लिए। ड्यू टू द डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, उसके अंदर जितना सा, अब वाटर यानी कि क्या होता है H2O, तो उसका ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है। व्हेन एपिडेमिक डिसीज आर स्प्रेड थ्रू द वाटर, और इसी की वजह से एपिडेमिक यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्प्रेड होने वाले डिसीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, जॉन्डिस, डायरिया, ये क्या है? एपिडेमिक डिसीजेस है। एक ही छोटे से कम समय में, शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरे उस रीजन को सेम डिसीज होता है वाटर के कारण, उन्हें बोलते हैं हम एपिडेमिक डिसीज। फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर पोल्यूशन इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस। अब फ्रेश वाटर यानी कि रिवर, वेल का जो हम पानी पीते हैं, नहीं तो मरीन वाटर जिसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, इन दोनों के पोल्यूशन के लिए कुछ फिजिकल, कुछ केमिकल और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो उनको देखते हैं कि कौन कौन से फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो पहला वाटर पोल्यूटेंट्स में पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल ड्यू टू द अल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एक्सेट्रा। वाटर पोर्टेबल यानी कि हम उसे पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसमें शैवाल, अल्गी यानी कि शैवाल, बैक्टीरिया पनप रहे हो, वायरस होए कुछ पानी में, तो पैरासाइट्स है, तो ऐसा गंदा पानी हम पी नहीं सकते। देख लो नदी का पानी जो होता है उसमें अल्गी आपको बहुत बार दिखाई देता है, यानी कि उसके ऊपर एक हरी चादर जैसा परत आती है जिसे हम जलपर्णी कहते हैं, तो ऐसा पानी हम पीने योग्य नहीं होता। डिसीजेस आर स्प्रेड टू द बायोलॉजिकल पोल्यूशन, और इन बायोलॉजिकल पोल्यूशन की वजह से बीमारियां फैलती है। देन सेकेंड है हमारा इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक में क्या है देख लो। सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन सैंड, सैंड अगर मिक्स हो जाएगी, डस्ट, मिट्टी, सॉइल, प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट अगर मिक्स हो जाएगा, नहीं तो कंपाउंड्स जैसे कि एर्सेनिक मिक्स होना, कैडमियम मिक्स होना, लीड, मर्क्यूरी और रेडियोएक्टिव मटेरियल, ये जब एक वाटर के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो वाटर यूज करने लायक नहीं रहता। देन थर्ड वाला है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ऑर्गेनिक में देख लो वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये क्या कर देते हैं हम, फार्मर यूज करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। देन सीवेज का, सीवेज हमारा घर का जो मैला पानी होता है वो भी हम नदी में छोड़ देते हैं, वो भी फिर नदी का जो पानी होता है वो पीने योग्य नहीं होता। देन इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडस्ट्रीज से बाहर निकलने वाली जो प्रोसेस के दरमियान वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो भी अगर मिल जाएगा पानी के साथ तो ये सारा पानी को पोल्यूट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। अगला है हमारा देख लो, डू यू नो लार्ज नंबर ऑफ टैनिंग सेंटर आर प्रेजेंट इन तमिलनाडु। टैनिंग यानी कि जो चमड़े से टैन करने वाली इंडस्ट्रीज है, तो ये तमिलनाडु में बहुत सारी मात्रा में। वेस्ट वाटर फ्रॉम दो सेंटर, अब इस टैनिंग के लिए बहुत सारा पानी यूज करते हैं, और टैनिंग की वजह से बहुत सारा गंदा जो पानी निकलता है, आता है, जो चमड़े को साफ करने के बाद जो गंदा पानी होता है वो सीधा पलार रिवर में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अब इस रिवर को हम पुज्जर ऐसे बोलते हैं, दैट इज गटर रिवर। इस एक गटर कैसी रिवर कैसे बने हैं, गटर की जैसे दिख रही है, इसलिए उसे गटर रिवर बोल रहे हैं। देन सेकेंड है हमारा, जैसे हमने रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन देखा था,
आज हम देखेंगे रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें भी दो फैक्टर्स आएंगे, कुछ नेचुरल आएंगे, कुछ मैन मेड आएंगे। नेचुरल में देखो एक्वेटिक वीड्स, दैट इज जो जलपर्णी वगैरह होता है, पानी में पनपने वाली प्लांट्स। डिप्लेशन इन O2 लेवल, O2 लेवल यानी कि ऑक्सीजन, ये प्लांट्स क्या कर देते हैं, खुद ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिसके कारण जो पानी में ऑक्सीजन कंटेंट होता है फिश को लगने वाला, नहीं तो वाटर में होने वाला, वो कम हो जाता है। देन चेंजेस इन नेचुरल क्वालिटी ऑफ वाटर, कुछ नेचुरल घटनाओं के कारण भी वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है। देन डिकम्पोजिंग मैटर, डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। देख लो नदी नाला है, उसके पास आसपास कुछ प्लांट्स है, तो क्या होंगे, वो अगर टूट गए और वो वैसे ही पानी के साथ अंदर गिरेंगे, तो वहां पे उस पानी में सड़ेंगे, जब डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसमें से, उस पानी से एक गंदी बास आती है और उसकी डिकम्पोजिशन के कारण वो वाटर पोल्यूट हो जाता है। वैसे ही एनिमल्स है, एनिमल्स मरने के बाद अगर पानी में फेंक देते हैं या नहीं तो वो पानी में डूब के मर जाता है कोई एनिमल, तो क्या हो जाएगा, वो पानी पीने योग्य, यूज करने लायक नहीं बच जाता। देन मड एंड स्लज, पानी में अगर रिवर करंट एंड इट्स डाइवर्जन, तो इसका कारण क्या है, रिवर करंट की वजह से पानी का बहाव अगर बढ़ गया तो उसमें आसपास की जो जमीन है, वहां का जो सॉइल होती है वो भी मिक्स हो जाती है पानी के साथ। ये हमें ज्यादा तो बारिश के वक्त नजर आता है। देन सॉइल इरोजन, मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू वाटर ड्यू टू द सॉइल इरोजन। जब मिट्टी उड़ जाती है, सॉइल इरोजन हो जाती है, तो बहुत सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स में देख लो कि लीव्स होते, पेड़ों के जो पत्ते होते वो वगैरह, नहीं तो मिट्टी हो गई, इस जब वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी तब वो वाटर पोल्यूट हो जाएगा। देन माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, जब फंगी बैक्टीरिया वाटर के अंदर ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे तब वो वाटर क्या होता है, तो पीने योग्य रहता नहीं, यूज करने लायक रहता नहीं। सिक्स्थ वन है एल्गी। एल्गी अगर एक्सेसिव मात्रा में अलगी पनपती है, शैवाल तो होना ही है पानी के नियर बाय, मगर बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा O2 कंटेंट जो होता है वाटर का वो ले लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वाटर पोल्यूट हो जाता है। वैसे नेमेटोड्स, नेमेटोड्स यानी कि सॉइल नेमेटोड्स फ्लो इन विद द रेन वाटर, सॉइल में जितने सारे बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब क्या हो जाएगा उस रेन वाटर के साथ, जब रेन वाटर जमीन पे पड़ता है वो पानी बहता बहते नदी से मिल जाता है, तो ये सॉइल के अंदर वाले जो कीटाणु होते हैं वो भी उस पानी में चले जाते हैं, जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है। ये तो है सारे नेचुरल रीजंस। अब देखते हैं, देख लो मैनमेड रीजन, तो डोमेस्टिक सीवेज यानी कि जो हमारे घर से मेले का पानी, बाथरूम टॉयलेट का पानी जा रहा है उसके कारण। देन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंट में क्या आ जाएगा, तो फैक्ट्रीज ने बाहर निकल रहा हुआ पानी। देन ऑयल स्पिलेज, दैट इज लीकेज ऑफ ऑयल हो जाता है शिप्स वगैरह से, तो उसका एक तवंग तैयार होता है, लेयर तैयार होता है पानी के ऊपर, जिसके कारण फिश को परेशानी हो जाती है। देन फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के कारण भी पानी गंदा होता है, एंड अदर कुछ रीजन है वो देखते हैं। तो पहला रीजन हम देखेंगे कि दैट इज डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम विलेजर्स एंड सिटीज इज डिस्पोज ऑफ इनटू द रिवर वाटर। हमारा जो टॉयलेट बाथरूम का पानी है वो प्रोसेस करने के बाद रिवर, नियर बाय रिवर में छोड़ देते हैं। कुछ कुछ विलेजेस में तो उस पर प्रक्रिया भी नहीं हो जाती, वो डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण रिवर का जो वाटर है वो सारा पोल्यूट हो जाता है। वैसे ही सेम इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट में सिर्फ यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक घर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। देख लो क्या है उसमें, वेरियस पिगमेंट्स यानी कि कलर्स, ब्लीचिंग, केमिकल्स, लेदर पीसेस यानी कि चमड़े के टुकड़े, फाइबर होगा, मर्क्यूरी, लीड एक्सेट्रा। तो डायरेक्टली अगर हम पानी में डालेंगे पाइपलाइन करके, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, पूरा पानी गंदा हो जाएगा। देन ऑयल स्पिलेज व्हाइल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जब शिप्स टैंकर्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें से थोड़ी मात्रा में क्या होता है, तेल वगैरह लीकेज हो जाता है, पेट्रोल लीकेज हो जाता है, तो उसका एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण वाटर, शिप्स तो क्या है वाटर में से जाएंगी ना, तो उसके कारण क्या बन जाता है, एक वाटर के लेयर पे ये ऑयल का लेयर
दिखाई देता है, जिसके कारण ऑयल वाटर पोल्यूट हो जाता है। देन क्लीनिंग ऑफ टैंकर ऑयल स्पिल्स इनटू द वाटर। जब हम टैंकर्स की क्लीन करते हैं जिसमें ऑयल भरा हुआ है, वो तो पानी कहाँ पे जाएगा, जाने वाला है नदी में वापिस, तो जिसकी कारण नदी में ऐसे भी ऑयल एंटर हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। एनपीके दैट इज नाइट्रोजन पोटेशियम एंड कार्बन फॉस्फोरस कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर। तो एनपीके भी जिसमें होता है वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर है। अगर एंड पेस्टिसाइड्स लाइक एंड्रीन क्लोरीन कार्बोनेट कंटेनिंग पेस्टिसाइड, ये सब एंड्रीन क्लोरीन जिसमें है जिन पेस्टिसाइड्स में, ये क्या हो जाता है देख लो, खेती करते हैं तो उसमें भी पानी देना पड़ता है प्लांट्स को, तो ये उस पानी के साथ फर्टिलाइजर मिक्स हो जाते हैं, और जब ये पानी हमारे ह्यूमन फूड चेन में आते हैं, नहीं तो कुछ नदी के तरफ जाएंगे कुछ पानी, तो इसके कारण नदी के पानी में, नहीं तो उस वेल के पानी में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर्स के हमें कुछ ट्रेसेस मिल जाते हैं। ट्रेसेस यानी कि थोड़े बहुत प्रमाण में उसका वहां पे दिखाई देते हैं। देन अदर रीजंस क्या है देख लो, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, जो हमारे मलमूत्र है वो भी नदी के पानी में मिक्स हो जाएगा। देन वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, आज भी कुछ विलेजेस में क्या होता है, नदी के ऊपर धोने के लिए जाते हैं कपड़े वगैरह, तो इसकी वजह से नदी का पानी गंदा हो जाता है। डिकम्पोजिंग हेम्स एंड फ्लैक्स इन द वाटर, तो कोई मृत जीव है जैसे कि देख लो प्राणी वगैरह, अगर किसी गांव में मरता है तो उसे गाड़ देने के जगह कुछ लोग उसको क्या कर देते, पानी में भेज देते, जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है। देन डिस्पोजल ऑफ एशेस, तो आदमी जब मर जाता है तो क्या होता है, उसकी जो राख वगैरह होती है, तो कुछ सैक्रेड रिवर्स है जो कि जिसे बोलते हैं हम धार्मिक रिवर्स, उनमें बहते हैं, जैसे कि गंगा है, नर्मदा है, तो इसमें इसकी वजह से, इस एशेस वगैरह की वजह से क्या हो रहा है, वो गंदी हो रही है। फ्लावर ऑफरिंग टू गॉड्स, जो हम भगवान के लिए फूल चढ़ाते, तो यहाँ पर कहीं भी फेंक नहीं देते, वो क्या बोलते हैं, तो नदी में छोड़ दो, जिसके कारण नदी का पानी गंदा हो जाता है। देन वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट देख लो, जो कोयले के ऊपर काम करते हैं और जिनमें कोयला एज अ फ्यूल यूज होता है, उन प्लांट्स को हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो उसमें जो पानी बाहर छोड़ देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी उसकी वजह से क्या होता है, थर्मल, वो गर्म पानी के वजह से जो जीव जंतु है वाटर में, उनको वाटर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो इसकी वजह से गर्म पानी छोड़ने के बाद, तो इसकी वजह से जो फिश है, जो प्लांट्स है, उन पे बैड इफेक्ट दिखाई देते हैं। ये तो हो गए रीजंस। अब देखते हैं कुछ इफेक्ट्स। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो पहला है ह्यूमन बीइंग पे, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट्स होने वाले, देन इकोसिस्टम पे पूरे, एंड कुछ अदर इफेक्ट्स। तो पहले तो देख लो इफेक्ट्स, लाइक डिसीज लाइक हेपेटाइटिस, टाइफाइड डिसीज ऑफ द स्किन के डिसीज एंड एलिमेंट्री कैनल के डिसीज, ये सब वाटर पोल्यूशन के कारण। गंदा पानी अगर हमारे सेवन में आ गया, यानी कि पीने में हो गया, नहीं तो यूज में आ गया, तो हेपेटाइटिस, टाइफाइड के ये सब एपिडेमिक डिसीजेस है, यानी कि फैलने वाले, एक को हो गए तो पूरे घर में हो जाएंगे, पूरे गांव में हो जाते हैं ऐसे। देन डिसीज ऑफ स्किन, ज्यादा क्षार वाले यानी कि सॉल्ट वाला जब हम यूज करते हैं पानी, तो हमारी जो स्किन होती है वो व्हाइटिश होती है। देन हमारी जो स्कैल्प होता है, हेयर फॉल हो जाता है, जैसे अलग बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं। देन एलिमेंट्री कैनल का है, जो जिसके वो एलिमेंट्री कैनल दैट इज फूड पाइप देख लो, तो जिस पाइप से हमारा फूड अंदर जाता है स्टमक में, उसके डिसीज हो जाएंगे। देन एलिमेंट्स ऑफ लिवर, किडनीज, ब्रेन, लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, किडनीज का प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रेन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। डिफॉर्मिटीज इन बोन्स एंड हाइपरटेंशन, पानी अगर आपका सही नहीं है, पोल्यूटेड है, तो आपको उसमें मर्क्यूरी का कंटेंट है, तो आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड डिफॉर्मिटीज यानी कि आपकी जो बोन्स की ताकत है वो कम हो जाती है। ये सारे ह्यूमन बीइंग के ऊपर होने वाले असर है, बैड इफेक्ट्स है वाटर पोल्यूशन के कारण। अब आगे देखते हैं इकोसिस्टम पे क्या असर होता है। इकोसिस्टम पे देख लो, रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ।
प्लांट की जो ग्रोथ होने वाली है वो कम हो जाएगी। देन सेकेंड, लॉस ऑफ प्लांट स्पीशीज, बहुत सारे प्लांट्स अब पोल्यूटेड वाटर के कारण मर जाते हैं। अब देख लो इसके वजह से क्या होगा, जो स्पेसिफिक कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने होते हैं। इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, जो सॉल्ट का कंटेंट है वो पानी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी तो हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट है ज्यादा, और उसका हमारे स्किन के ऊपर बैड इफेक्ट हो जाता है। देन डिक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल, अब पानी में जब पोल्यूटेंट्स आते हैं तो उसमें उस पानी की ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है जैसे कि फिशेस देखो तो फिश होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, जिसके क्योंकि अब उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई ना, इसके वजह से वो फिश मर जाते हैं और किनारे पे आकर ऐसे दिखाई देते हैं हमें। देन डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे, फिश मर जाते हैं। देन डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, वो भी बताया आपने आपको। एडवर्स इफेक्ट ऑन सी बर्ड्स, अब देख लो सी बर्ड्स तो मेनली किस पे डिपेंड होते हैं, फिश के ऊपर। जितने सारे सी में फिश वगैरह अलग अलग दिखाई देते हैं सी एनिमल्स के ऊपर। तो अगर सी पानी में रहने वाले जीव जंतु के अंदर, उनके बॉडी के अंदर ही पोल्यूटेंट्स है तो इन बर्ड इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इन बर्ड्स के बॉडी के अंदर भी वो पोल्यूटेंट्स चले जाएंगे, जिसकी वजह से सी बर्ड्स के ऊपर भी बैड इफेक्ट दिखाई देते हैं। देन अदर इफेक्ट देख लो, चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पहले तो फिजिकल अपीयरेंस उसका बदल जाता है, देन केमिकल। फिजिकल में देख लो क्या हो जाएगा, पानी गंदा दिखाएगा, आपको साफ सुथरा नहीं दिखेगा, उसमें पोल्यूटेंट्स है। तो केमिकल यानी कि उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन डिसॉल्विंग कैपेसिटी कम होने वाली है। देन चेंजेस इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट, उसका नेचुरल कलर तो क्या है, प्योर वाटर इज कलरलेस, तो उसका कलर आ जाता है कुछ, उसको ब्लैक वगैरह कुछ सॉइलिक कलर, एंड टेस्ट भी उसकी चेंज हो जाती है। यूजफुल एक्वेटिक फौना इज डिस्ट्रॉयड, एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना दैट इज एनिमल प्लांट वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यूजफुल जो हमारे ह्यूमन बींग के लिए होते हैं। देन सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, अब पानी अगर ठीक तरह से नहीं होगा तो इस पानी सॉइल में चला जाएगा तो सॉइल के ऊपर भी उसका परिणाम हो जाता है, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपना कम हो जाता है। देन टॉक्सिक मटेरियल आर एडेड टू द क्रॉप्स, वैसे ही इनडायरेक्टली देख लो पानी में टॉक्सिक मटेरियल्स है, अब यही पानी हमने अगर प्लांट्स को दे दिया तो उन प्लांट्स में वो टॉक्सिक एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे यानी कि क्रॉप्स में, और अगर उन क्रॉप्स को मैन ने इंटेक कर दिया खाने के साथ तो ये टॉक्सिक मटेरियल्स इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग के शरीर में दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमें लीवर, किडनी, ब्रेन के डिसीजेस, एलिमेंट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स होने चालू होते हैं। तो ये होता है वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।